महादेव की कृपा है। और उसी समय मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, समझने का प्रयास करना, नैवेद्य के सिर्फ दर्शन करने से ही पाप छूट जाते हैं। खाना तो दूर रहा, बहुत सारे लोग कहते हैं, आप जैसे आप हमारे बाबूजी यहां पर मिठाई लेकर के आए, खाने की चीज है, पर सबसे पहले किसको अर्पण करी? भोलेनाथ भगवान को। और शिव महापुराण की कथा कह रही है, हलवा खाएं या ना खाएं, खीर को खाएं या ना खाएं, पेड़े को खाएं या ना खाएं, पर मेरे शंकर भगवान ने कहा सिर्फ नैवेद्य का अगर आपने दर्शन कर लिया दूर से भी, तो मेरे भोले बाबा ने वचन दे रखा है कि जो मेरे कोई नैवेद्य का दर्शन कर ले तो मैं उसे कैलाश धाम देने में भी देर नहीं करता हूं। इससे अच्छा देवता कहां मिलेगा? खाना तो दूर, सिर्फ दर्शन करना। मेरे भोलेनाथ भगवान ने एक बात और कही कि अगर जो मेरी प्रसाद को खा ले, और इसलिए हम आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं, आज तक परिपाटी चलती है, लोग कथा को सुने या नहीं सुने, पर जब प्रसाद बढ़ती है तो जरूर आ जाते हैं। उनको मालूम है कि प्रसाद का कितना बड़ा अधिकार आज प्राप्त हो रहा है। भगवान जी ने कहा कि जो कोई मेरी प्रसाद को खा ले उसके जीवन में पुण्य का उदय होता है, और उसके जीवन में 3 पाप होते हैं, देहिक, देविक, भौतिक, तापा। अगर 3 प्रकार के पाप से निवृत्ति चाहते हो तो जहां पर भी कथा हो, जहां पर भी भागवत की कथा हो, जहां पर शिव महापुराण की कथा हो, जहां पर रामचरितमानस की कथा हो, वहां जाकर शिव भगवान को प्रणाम करो, पूजन करो और प्रसाद खा लेना, तो 3 ताप मिटने में भी देर नहीं करेंगे। बोलो जोर से हर हर। और मेरी बहनें, अब मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, शिव महापुराण की कथा में आया कि जिस घर के अंदर नैवेद्य लगता हो, बहुत सारी माता बहनों को हमने देखा कि जो गोपाल जी को भोग लगाती है, ठाकुर जी को भोग लगाती है, मेरे शंकर जी को भोग लगाती है। शंकर जी ने शिव महापुराण की कथा में कहा, जिस किसी के घर में शंकर जी को भोग लगाया जाए उसको घर घर नहीं कहना चाहिए, उसको भवन भवन नहीं कहना चाहिए। कितना बड़ा नाम मेरे महादेव ने दिया। अब सुन लेना, जो अभी तक महादेव को भोग नहीं लगा रही थी, जो लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगा रही थी, जो अपने घर के भगवान को भोग नहीं लगा रही थी, आज से भोग लगाना प्रारंभ कर देना। क्या भोग लगाए? एक रोटी नहीं बनी ने खाने वाले तैयार है। ले मां मेरे को रोटी दे, स्कूल जाना है। अपने पति देव से कहा थोड़ी देर तो रुको, आपको नौकरी पे जाना होगा, पर थोड़ा निवेदन हमारा, थोड़ी देर के लिए रुको। और कुछ भी नहीं करना है, एक भोजन की थाली के अंदर एक रोटी लेना है, शक्कर लेना है, घी लेना है। मेरे भोलेनाथ भगवान से कह देना, सबसे पहले खाने का अधिकार तेरा है, तेरी कृपा से मैं खा रहा हूं, तेरी कृपा से मैं पी रहा हूं, तेरी कृपा से मैं चल रहा हूं, तेरी कृपा से मैं आज घर में उन्नति कर रहा हूं। इसलिए मेरा बेटा खाए या ना खाए, मेरा पति खाए या ना खाए, मेरी सासू जी खाए या ना खाए, पर सबसे पहले भोजन तेरे को करना है। और एक बिल्व पत्र रख करके शंकर जी को जो नैवेद्य अर्पण कर देता है, तो शिव महापुराण की कथा ने कहा वो घर घर नहीं रहता है, शंकर भगवान उसे पवित्र तीर्थ बनाने में भी देर नहीं करते। अब अपने घर को तीर्थ बनाना है कि नरक बनाना है, आपके हाथ में। अपने घर में गंगा जल की बोतल को रखो, अपने घर में शिप्रा जी के जल को रखो, अपने घर में प्रयागराज के जल को रखो, पर अंदाजा लगाओ ना, आज के जमाने में गंगा जल तो सब बाहर हो गया है। ऐसी ऐसी बोतल है जिनको नहीं रखना चाहिए, लोग अपने घर पे रख रहे हैं। क्या वर्णन करेंगे, किस कथा का वर्णन करेंगे? पहले के जमाने में हमारे बाप दादा गंगा जी के लोटे को लेकर के आते थे,
हमारे बाप दादा प्रयागराज जाते थे तो प्रयागराज का जल लेकर के आते थे। हमारे बाप दादा संगम का जल लेकर के आते थे, पर हमारे बाप दादा लाए, अब उनको औलाद लाई या नहीं लाई कोई भरोसा नहीं। उनके घर पे तो पेटी की पेटी आती है। नहीं कहना चाहिए और वर्णन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यासपीठ की कोई गरिमा है छोटे शब्दों का इस्तेमाल करके। पर क्या करें, समाज में अगर आपको रहना है, समाज के अंदर आपको कथा करना है, तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए यहाँ पे नहीं आए। समाज की बुराइयों को दूर भी करना चाहिए। अगर कोई ना कोई ऐसा भक्त मिल जाए, कभी कभी कोई ऐसा व्यक्ति भी मिलता है कि गुरुदेव मैंने हमेशा मदिरा पान किया है, हमेशा मैंने मांस का आहार किया है, पर शिव महापुराण की कथा सुनी और ऐसा ज्ञान मुझे मिला कि गुरुदेव मैंने आज से शाकाहारी बन करके भगवान शंकर का पूजन करना प्रारंभ कर दिया, तो अंदाजा लगा लेना करोड़ों की कथा करो, पुण्य मिले या ना मिले, पर अगर 50,000 रुपए की भी कथा करी और अगर एक शाकाहारी बन गया तो समझ लेना हमारी कथा सफल होने में भी देर नहीं करेगी। मेरे भोलेनाथ भगवान ने कहा, इसलिए हम हाथ जोड़ के मेरी माताओं से विनम्र निवेदन कर रहे हैं, घर को स्वर्ग बनाना भी आपके हाथ में है और घर को नर्क बनाना भी आपके हाथ में है। थोड़ा निवेदन हम लोगों से कर रहे हैं, अंदाजा लगाना 2-3 विशेषताओं के बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। आज के नियम में रुपया ज्यादा हुआ, पैसा ज्यादा हुआ, धन ज्यादा हुआ, दौलत ज्यादा हुआ, अंदाजा लगा लेना पहले की माँ, पहले की बहू कभी भी चूल्हे के पास में जाती थी तो बिना स्नान के कभी भी नहीं जाती थी। और सुनना, रोजाना चूल्हे के ऊपर पोता लगाती थी, साफ करती थी, सफाई करती थी। और रसोई घर के अंदर कोई दूसरे भगवान का फोटो नहीं होता था, रसोई घर के अंदर एक फोटो होता था। आपने देखा होगा अन्नपूर्णा मैया जी का, आपने देखा होगा शंकर जी मांग रहे हैं और अन्नपूर्णा जी कुछ भिक्षा दे रहे हैं। एक कथा के सार को समझने का प्रयास करना मैं आप लोगों को अर्पण कर रहा हूं। भगवान के मंदिर में कोई चप्पल पहन करके जाता है क्या? भगवान के मंदिर में सिंहासन पर शायद हम लोग जाते भी होंगे मंदिर में, तो अपनी चप्पल को सीढ़ी के पास में छोड़ते हैं, इसके बाद में भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। पर आज कलयुग की कितनी बड़ी छाया है, मेरे को नहीं कहना चाहिए। जिस घर के अंदर अन्नपूर्णा मैया निवास करती है, जिस घर के अंदर शंकर भगवान मांगने वाला है और अन्नपूर्णा मैया परोसने वाली है, आज मैंने देखा कि जो भोजन बनाने वाली मेरी माँ है ना, वो चप्पल बना करके, चप्पल पहन पहन करके रोटी बनाने में भी देर। सत्य है, बिल्कुल मैं सत्य बोलने का प्रयास करूंगा। इस धन के अभाव में अपनी संस्कृति को मत भूलो। ये रसोई घर साधारण नहीं है। रसोई घर के अंदर देवता भी भोजन करते हैं, रसोई घर के अंदर हमारा घर भी भोजन करता है, रसोई घर के अंदर हमारे परिवार के सभी लोग भोजन करते हैं। अब अंदाजा लगाओ, थोड़ी सी गलती हमने पूछा कि क्यों बहू आप चप्पल पहन करके रोटी बना रही हो, तो बोलती क्या करे गुरुजी, ये जो चौके ना बहुत ठंडे हैं, तो ठंडे के कारण मेरे पैर भी ठंडे होने में देर। आज तो तुमने झूठ बोल करके ये कह दिया कि पैर ठंडे हो जाएंगे, पर समझ लेना अगर कुछ दिनों तक ऐसी रोटी बनती रही तो रोटी तो ठंडी होगी, खाने वाले भी ठंडे होंगे और परिवार भी ठंडा होने में देर नहीं करेगा। अपनी संस्कृति को मत भूलो, हमारे माँ बाप के आदर्शों पे चलना चाहिए। और मैंने देखा रसोई घर के अंदर सदैव शक्कर का भोग लगता है, रसोई घर के अंदर हलवे का भोग लगता है, रसोई घर के अंदर मेरे भगवान का भोग लगता है। पर ऐसे ऐसे घर हैं जहां नहीं बनाना चाहिए वो वस्तु भी रसोई घर में आज बन रही है। शिव महापुराण की कथा का सार है,
समझ लेना, जिस घर के अंदर शिव नैवेद्य बने, रोजाना शंकर भगवान को भोग लगाया जाए, बिल्व पत्र लगाया जाए, और वही भोजन अगर सब अपने परिवार वाले को एक एक रोटी अगर खिलाई जाए तो वहां कुबुद्धि वाले भी लोग रहते हैं, तो मेरा भोलेनाथ उनको सद्बुद्धि देने में भी देर नहीं करता है, कोई नहीं करता। और आज मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, शंकर जी ने कह दिया वो घर घर नहीं है, वो शिव नैवेद्य बन जाता है, वो पवित्र तीर्थ बन जाता है। किसी को मालूम है कि ये कान्हा सदन होगा, पर मेरे शंकर जी का कि जो रोजाना मेरे को भोग लगाए, जो मेरा पूजन करे, जो रोजाना रोटी का भोग लगाए, जो रोजाना हलवे का भोग लगाए, तो मैं भी उसको घर घर नहीं रहने देता, उसको पवित्र तीर्थ बनाने में भी देर नहीं करता। बोलो हर हर। इसलिए मेरी माताएं, हम आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं, ये आपके पतिदेव 5 पाप करे या ना करें, पर 5 पाप आप हमेशा कर रही हो। आज तक कोई कथाकार ने नहीं बताया होगा, पर आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। 5 पाप बालक भी नहीं कर रहा है, 5 पाप आपका ससुर जी भी नहीं कर रहा है, 5 पाप आपका पति नहीं कर रहा है, 5 पाप आप लोग कर रहे हैं। और जिस घर के अंदर वो 5 पाप मिट जाते हैं ना, उसके घर में लक्ष्मी दौड़ी आती है। जिसके घर के अंदर ये 5 पाप मिट जाते हैं ना, पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। जिस घर के अंदर ये 5 पाप मिट जाते ना, उसके घर में आनंद की सीमा की कोई कमी नहीं होती। आप जानते हैं, अगर आपसे कोई पूछ ले वो 5 पाप कौन से करते हैं, सुन लेना। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, और आपके मुंह से आपको कहना पड़ेगा कि हम ये 5 पाप करते हैं। सबसे पहला पाप, अब पानी जब भरती हैं तो मटके के अंदर हम लोग जाली लगाते हैं। जब पानी भरते हैं तो आप देखना उसके अंदर छोटे छोटे जीवों की मृत्यु होने में भी देर नहीं लगती है। ये पाप आप कर रही हैं, पहला पाप। दूसरा पाप, आजकल तो चक्की चल गई है, पहले घट्टी चलती थी, और आपने देखा होगा कि गेहूं के अंदर एक छोटा सा जीव होता था, क्या मालूम क्या नाम था उसका, दंदूरी है ना। अब अंदाजा लगाना, इधर से गेहूं डालते जा रहे, कितने दंदूरिये मरते होंगे। चलो घट्टी को भी छोड़ो, चक्की के अंदर भी तो मर रहे होंगे। बीन करके हम गेहूं को आज डालते जरूर हैं, पर अंदाजा लगाना आपके माध्यम से, सबसे पहला पाप जल के अंदर, उसके अंदर जीव जंतु की मृत्यु होती है। दूसरा पाप गट्टी के अंदर, चक्की के अंदर, उसके अंदर जीव जंतु की मृत्यु होती है। तीसरा पाप, चूल्हे के अंदर हम लकड़ी लगाते हैं। लकड़ी के अंदर भी तो रहते हैं जीव जंतु, मरते हैं कि नहीं मरते? और अगर हम गलत है तो आप मेरे को बोल देना, गुरुजी आप गलत बोल रहे। लकड़ी की छाल को उठा करके देखना, उसके नीचे बहुत सारी चींटियां रहती है बारिश के समय। अपने को पानी गर्म करना, अपने को कोई मतलब नहीं किसकी हड्डी गल रही है, कोई जल रहा है, अपने को कोई मतलब नहीं, अपन ने तो लकड़ी लगाते रह रहे हैं। 3 पाप हो गए। सबसे पहला पाप जल के अंदर, दूसरा पाप गट्टी के अंदर, तीसरा पाप लकड़ी के अंदर, और चौथा पाप बुहारी के अंदर। देखा होगा आपने बारिश के अंदर बहुत सारे मकोड़े बापड़े, कौन किसको ध्यान दे रहा, लगाए जा रहे, झाड़ू लगाए जा रहे, टांग टूटे तो टूटे, मुंह टूटे तो टूटे, कौन किसके बारे में सोच रहा है। अंदाजा लगा लेना, चींटी भी मरती है, मकोड़े भी मरते हैं, और कीड़ी भी मरती है। अंदाजा लगा लेना, ये चौथा पाप। और एक 5वां पाप होता है, आजकल तो मिक्सर आ गया, ओखली आती थी उसके अंदर, जब हम धान कुटने का काम करते थे तो उसके अंदर भी कोई ना कोई जीव मरता होगा। अब अंदाजा लगाओ, अब आपको अगर मैं कह दूं कि आप रोजाना 5 पाप कर रहे हो, तो मैं कथा में से नीचे उतरूंगा तो आप मेरे को कह दोगे अभी से थोड़ी चल रहा है, हमारी सासू की सासू, सासू की सासू, सासू की सासू कर रही है, हम नहीं थोड़ी कर रहे हैं। हमने उनसे कहा कि तुम्हारी सासू जी 5 पाप करती जरूर थी, पर रोजाना 5 पाप को मिटाने में भी देर नहीं करती थी।
अब जानते हैं ये 5 पाप कैसे मिटेगा? तो सुन लेना। हमारी सासू जी रोजाना चक्की भी चलाती थी, जीव भी मरते थे, लकड़ी जलाती थी, रोजाना जीव मरते थे, पानी भरते थे, जारी के अंदर जीव मरते थे, बुहारी लगाती थी, रोजाना जीव मरते थे, आज धान कुटती थी, रोजाना जीव मरते थे। पर हमारी सासू जी ये करती थी कि रोजाना पाप करती थी, पर गांव का मंदिर का अगर कोई ब्राह्मण आता और हमारे घर पर अगर कोई आवाज लगाता तो हम घर से एक मुट्ठी आटा लाते थे और उसकी बाल्टी में डाल देते थे, तो हमारे 5 पाप मिटने में भी देर नहीं करते। कितना सुंदर और सटीक शब्द है। 5 पाप मिटाने के लिए सिर्फ एक मुट्ठी आटा काफी है। मेरे भोलेनाथ भगवान की कथा में, मेरे शंकर भगवान की आज कथा में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि सुनो, अगर जिसके पास में एक मुट्ठी भी पुण्य की है, कहा ने कहा, बहुत सारे लोग कहते हैं ना, गाड़ी में बैठ करके जाते हैं, गाड़ी टकराती है, सब लोग मर जाते हैं, एक जना व्यक्ति बच जाता है। तो आपने लोगों के मुंह से सुना होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कान का एक मुट्ठी आड़े आने में भी देर। सुनो, जीवन में आपने धर्म कमाया है, जीवन में अगर आपने शिव महापुराण करवाई है, जीवन में आपने शंकर जी को बिठाया है, जीवन में आपने मंदिर को बनवाया है, जीवन में अगर लोगों को जिमाया है, तो अपनी छाती को कूट करके ये मत कहना कि मैंने सब कुछ करवाया। कराने वाला राम है, करने वाला राम है, कथा को करने वाला शंकर है, कथा को सुनने वाला शंकर है, कथा में नाचने वाला शंकर है, और कथा में गाने वाला भी शंकर है। और कभी कभी अगर आप लोगों को वर्णन करना है ना, अपने पुण्य का वर्णन करना है, तो सुन लेना, कभी कभी यूं भी तो कहो सभा के बीच में, जब यूं कह रहे हो कि मैंने 21 थैली सीमेंट की दे दी, मैंने 5 क्विंटल सरिया दे दिया, मैंने 3 ट्राली रेती दे दी, तो कभी कभी यूं भी तो कहो कि मेरी मोटरसाइकिल के अंदर से गिलहरी आई और वो भी मरने में देर। कभी कभी ये कहो कि मेरी मोटरसाइकिल के अंदर एक कुत्ता आया और बापड़ा मर गया। कभी कभी ये भी कहो कि मेरी माँ बाप का मैंने हाथ पकड़ कर। पुण्य को बताने की कोशिश कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पाप को भी बताना चाहिए कि मैंने इतना बड़ा पाप किया। आज गाय माता को डंडे की मार दी, आज कुत्ते को मैंने मार दिया। आज अंदाजा लगाओ, जिन माँ बाप ने मेरे को पाला, आज उनका हाथ पकड़ा और मैंने धक्का निकालने में दी। पर आज के जमाने में कोई पाप कोई नहीं बताते, सब पुण्य बताते हैं, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। और शिव महापुराण की कथा कह रही है